हाय गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q। q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfied? यानी कि क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आपने काफ़ी सारे एग्जांपल देखे होंगे जो p अपन q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q जीरो नहीं होता और p और q दोनों ही इंटीजर होते हैं। अब हमें कुछ ऐसे एग्जांपल देने हैं या कुछ ऐसी हमको डिजिट बतानी है जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, जहाँ पर q जीरो ना हो, p और q दोनों ही इंटीजर हो, और साथ में हमको ये भी बोला है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। यानी कि हम जो भी डिजिट देंगे p अपॉन q की फॉर्म में वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। केवल 1 कॉमन फैक्टर हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। आगे हमसे पूछा है, क्या आप गैस कर सकते हैं कि क्यों की कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जहाँ पर हम p और q दोनों इंटीजर लेंगे, q जीरो नहीं लेंगे और वो टर्मिनेटिंग भी होगा। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 2/5। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 से 2 को तो ये आ जाएगा 0.4, टर्मिनेटिंग है। और देख लेते हैं, अगर 5 ऊपर रख लें 2 नीचे रख लें तो ये आ जाएगा 2.5, टर्मिनेटिंग है। और देख सकते हैं 3 रख लेते हैं, 3/5 रख लेते हैं या 3/2 रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 0.6। यानी कि ये जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन आ रहे हैं ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। अब इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको ये पता चला कि जो q है, जो q की वैल्यू है वो या तो 5 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, तभी हमारा जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। यदि हम 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर लेते हैं तो हमारा जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो q के लिए हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं, q must be satisfy the factor of 2 and 5। यानी कि जो q का फैक्टर है वो या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। यदि इसके अलावा कुछ और होता है तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। एक बार उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यदि हम इफ़ वी टेक 5/3, यदि हमने q की जगह पे 3 ले लिया तो ये क्या आएगा? जब हम 3 से 5 को डिवाइड देंगे तो ये आएगा 1.666 और ये ऐसे आगे तक बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स देन इट्स नॉट टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होगा। यानी कि q की वैल्यू हम 2 और 5 के अलावा कुछ भी लेते हैं, 2 और 5 के अलावा कुछ भी लेते हैं तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। यानी कि क्यों तभी सेटिस्फाइड होगा कि जब उसका फैक्टर 2 या 5 होना चाहिए। यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।